All the defense lovers and competitive exam aspirants may subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएसवी डिफेंस हिट्स में। मेरा नाम है आनंद सिंह बेस्ट एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी पिछली वीडियो में हमने इंडियन एयरफोर्स में यूज़ होने वाले एयरक्राफ्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था एंड उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने आपको बताया था एंड ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है। सो आप सभी में से जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ रेफर टू इट, लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक आसान से सवाल का जवाब दें। आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2019 में हमने पाकिस्तान के बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने F-16 भेजे थे एंड इन्हीं में से एक F-16 को हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी ने शॉट डाउन किया था। सो आपको सिर्फ इतना बताना है कि अभिनंदन वर्धमान जी उस समय कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे एंड आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं: मिकोयन MiG-27, सुखोई Su-30 MKI, डसॉल्ट का मिराज 2000 या फिर मिकोयन MiG-21 एयरक्राफ्ट। आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप मुझे ये भी बता सकें कि वो कौन सी मिसाइल थी जो उन्होंने लॉन्च की थी। आंसर विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ एयरक्राफ्ट की ओर, जो कि है MiG-29। ये सोवियत एरा का फोर्थ जनरेशन ट्विन इंजन एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे मिकोयन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसे एयर टू एयर मिसाइल एंड प्रेसिशन इम्यूनिशन से इक्विप किया गया है एंड प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 59 MiG-29 यूपीजी वेरिएंट है। ये अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि बेहतर इंजन के ग्लास कॉकपिट के साथ मॉडर्न रडार एंड इंफ्रा सर्च एंड ट्रैक सेंसर्स प्लस कुछ को एरियल रिफ्यूलिंग के लिए भी इक्विप किया गया है। लास्ट ईयर चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ स्टैंड ऑफ के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए एडिशनल 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट प्लस 12 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के लिए रशिया को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा था। अब हम MiG-29 फाइटर्स की स्क्वाड्रन की बात करते हैं। सो इसमें पहली स्क्वाड्रन नंबर 28 स्क्वाड्रन आती है, जो कि द फर्स्ट सुपरसोनिक्स के नाम से फेमस है और ये जामनगर गुजरात में बेस्ड है। इसकी सेकेंड स्क्वाड्रन नंबर 45 स्क्वाड्रन के नाम से जानी जाती है, जो कि ब्लैक आर्चर्स भी कही जाती है एंड ये आदमपुर पंजाब में बेस्ड है। अगर मैं सुपरसोनिक स्पीड की बात करूं तो वो सभी फाइटर एयरक्राफ्ट्स जो कि मैक 1 की स्पीड से ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। इन सिंपलर टर्म्स, जो भी एयरक्राफ्ट या व्हीकल स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है उसे हम सुपरसोनिक की कैटेगरी में रखते हैं। बट ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं ये सभी सुपरसोनिक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर उससे कम स्पीड में अगर वो रहते हैं तो वो ईजिली डिटेक्ट हो सकते हैं एंड उन्हें टारगेट करना बहुत आसान रहेगा। हमारा नेक्स्ट एयरक्राफ्ट मिराज 2000 है। ये फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड फोर्थ जनरेशन सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका इंडियन निकनेम वज्र दिया गया है। इसका डिज़ाइन लेट 1970s का है एंड ये इंडियन एयरफोर्स में अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट में से एक है। इसके अलावा इसने फ्रेंच एयरफोर्स, यूएई एयरफोर्स एंड वेरियस अदर एयरफोर्सेस में अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। इसके आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू ये वेरियस मिसाइल्स जैसे कि स्कैल्प मिसाइल, एक्सोसेट मिसाइल एंड माइका मिसाइल को फायर कर सकता है। इसके अलावा इसमें वैरायटी ऑफ बॉम्ब्स जैसे कि स्पाइस 2000 एंड GBU फैमिली के बॉम्ब्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये वही एयरक्राफ्ट्स हैं जिसे फरवरी 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के टारगेट्स को बॉम्बिंग करने के लिए बेसिकली यूज़ किया था। बात करते हैं इसके स्क्वाड्रन की। सो इंडियन एयरफोर्स की सबसे ओल्डेस्ट स्क्वाड्रन, जो कि नंबर 1 एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है, जिसको हम द टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी ग्वालियर में बेस्ड है, बेसिकली महाराष्ट्र में। इसके सेकेंड स्क्वाड्रन की अगर हम बात करें तो नंबर 7 स्क्वाड्रन द बैटल एक्सिस के नाम से जानी जाती है। ये भी आपकी ग्वालियर में बेस्ड है। नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज मिकोयन MiG-21। ये सोवियत एरा का सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे मिकोयन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इसे जनरली हम इंटरसेप्टर रोल्स के लिए यूज़ करते हैं एंड अगर आपको इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स की नॉलेज नहीं है तो काइंडली गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड इसी के साथ ये इंडियन एयरफोर्स के सबसे ओल्डेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता है एंड इसके हाई एक्सीडेंटल रेट्स की वजह से इसे द फ्लाइंग कॉफिन का भी टैग दिया जाता है।
एंड बहुत ही जल्द मोस्ट प्रोबेबली इन 2023 या 2024 तक इसकी फ्लीट को हम रिप्लेस कर देंगे LCA तेजस के अपकमिंग वेरिएंट से। एंड बात करें इसके आर्मामेंट्स की, तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल एंड एंटी रेडार एटोल मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की 4 स्क्वाड्रंस को ऑपरेट कर रही है। MiG-21 बाइसन इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये अपग्रेडेड वेरिएंट है MiG-21 के। कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर अपने एयरक्राफ्ट्स के या फाइटर जेट्स के मल्टीपल वेरिएंट्स बनाता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके जो कस्टमर्स होते हैं, मींस जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, उनको अपने टेरेंट्स के हिसाब से स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है फाइटर जेट्स की। लाइक फॉर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, सो इंडिया को इस तरह के एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं जो कि लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड यानी कोल्ड वेदर में भी ईजिली ऑपरेट कर सके। प्लस उन्हें इस तरह के एयरक्राफ्ट भी चाहिए होते हैं जो कि वेस्टर्न फ्रंट में राजस्थान जैसी हॉट कंडीशन में भी ईजिली ऑपरेट कर सके। सो इसके जो हम स्क्वाड्रन की बात करें तो इसमें आती है हमारी नंबर 21 स्क्वाड्रन, जिसको फेमसली अंकुश के नाम से जाना जाता है, सिरसा हरियाणा में स्टेशनड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सैपकैट जैगवार। ये एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन का ट्विन इंजन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है जो कि क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम आता है। एंड इसी के साथ साथ ये न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में भी कैपेबल है। ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। मींस कि दुश्मन की टेरिटरी के अंदर तक जाकर हैवी बॉम्बिंग करने में ये बहुत ही माहिर है। एंड ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कि ये ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक यानी लो रह के फ्लाई कर सकता है, जिसके कारण इसे रडार पे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सैपकैट कंपनी ने जैगवार के 23 वेरिएंट्स बनाए जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के नेवीज़ एंड एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में अराउंड 90 जैगवार सर्विंग हैं जो कि वेरियस मिसाइल्स एंड बॉम्ब से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: AN-52 न्यूक्लियर बॉम्ब, एंटी रडार मिसाइल, क्लस्टर बॉम्ब्स, MBDA की एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में इसकी 5 स्क्वाड्रंस हैं, जिसमें कि नंबर 5 स्क्वाड्रन आती है जो कि टस्कर्स के नाम से जानी जाती है। ये अंबाला में स्टेशनड है। इसकी दूसरी स्क्वाड्रन नंबर 16 स्क्वाड्रन के नाम से जानी जाती है, फेमसली नोन एज द कोबरास। ये गोरखपुर AFS यूपी में स्टेशनड है। फॉर द एस्पिरेंट्स मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हैं अपने SSB के लिए, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि अगर उस स्टेट में कोई भी स्क्वाड्रन स्टेशनड है तो आपको उसका कंप्लीट डिटेल्स एटलीस्ट होनी चाहिए। वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं अवॉक्स एयरक्राफ्ट्स की। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये जनरली सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में एक मोबाइल कंट्रोल सेंटर की तरह यूज़ किए जाते हैं। करंटली इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 3 इजरायली रशियन मेड फैल्कन अवॉक्स एयरक्राफ्ट हैं जो कि इल्यूसिन IL-76 एयरक्राफ्ट पे माउंट किए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास DRDO के द्वारा 3 इंडिजिनसली डेवलप्ड नेत्र अवॉक्स सिस्टम भी है, जिसे हमने ब्राज़ीलियन एमराड ERJ-145 पर माउंट किया है। सर्विलांस के अलावा इनका एक मेन रोल किसी भी एयरबॉर्न टारगेट या सी सरफेस टारगेट या फिर इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करके आइडेंटिफाई करना हो। यदि आपको सर्विलांस या रिकॉनेसेंस के बारे में और भी डिटेल में जानना हो तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक P8 पोसाइडन के ऊपर एक वीडियो बना दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जानना चाहेंगे कि मैंने P8 पोसाइडन को इस वीडियो में क्यों नहीं इंक्लूड किया? बिकॉज वो हमारा नेवी का सेट है एंड दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली रिगार्डिंग द एयरफोर्स एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स। ये वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इक्विप करते हैं, ताकि इससे हम दुश्मन की रेडार्स को और उनके रेडियो सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस को बेसिकली कम कर सके। एंड इसके लिए हम रेडियो जैमर्स का और डिसेप्शन मेथड्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो इट मीन्स कि हम इंटेंशनली इस तरह की रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं या फ्रीक्वेंसीज को सेंड करते हैं ताकि जो एनिमी रेडार है उसके रिसीवर को हम डिसेप्शन यानी एक भ्रम पैदा कर सके। वो जो उसकी रेडार की डिस्प्ले होगी वो सिग्नल्स को नॉर्मली रीड कर ही नहीं पाएगा। प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में गल्फस्ट्रीम 3 को एज अ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता है। एंड इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास और भी फाइटर जेट्स हैं जिसमें कि रडार जैमिंग या फिर उसके जैसे और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इक्विप किए जाते हैं, बट ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जारी नहीं की जाती।
एट लास्ट मैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एंड टैंकर एयरक्राफ्ट्स की बात करना चाहूँगा। ये हैवी एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिन्हें जनरली हम ट्रूप्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एयरलिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनका मेन पर्पस मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए किया जाता है एंड एमरजेंसी सिचुएशन में ये सिविल रिलीफ ऑपरेशंस में भी डिप्लॉय किए जाते हैं। एंड टैंकर एयरक्राफ्ट मेनली इसलिए होते हैं कि अगर हमें एयर रिफ्यूलिंग करनी है, मींस एक एयरक्राफ्ट से दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से किसी और एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर हमें फ्यूल ट्रांसफ़र करना है। सो उस पर्पज़ के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं उन्हें हम टैंकर एयरक्राफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इल्यूसिन IL-76 एयरक्राफ्ट, बोइंग का C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस। एंड इसी के साथ हम आते हैं आंसर ऑफ द डे पे। सो आप सभी में से जिन्होंने भी अगर MiG-21 को एज एन आंसर सेलेक्ट किया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेसिकली विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी ने MiG-21 बाइसन के थ्रू R-73 मिसाइल लॉन्च की थी। R-73 एक सोवियत ओरिजिन की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है एंड इसकी रेंज 30 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर तक वेरी करती है। एंड ये मिसाइल्स की रेंज इसलिए वेरी करती है क्योंकि अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जाते हैं मिसाइल के एज पर द यूसेज। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।